अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लुओ चांगशेंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में जो पर्पल रोशनी थी वो अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। वो अपने उसी पुराने घमंड वाले अवतार में वापस आ गया था, जहां उसे लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसने बिना किसी गुस्से के शांत आवाज में कहा, युनचे, तुम सच में कमाल हो। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी ही पड़ेगी। तुम मेरे जन्म से लेकर अब तक के सबसे पावरफुल दुश्मन हो। तुमने मुझे जितना दर्द और चोटें दी हैं, उतनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सही। युनचे चुपचाप सुनता रहा। लुओ चांगशेंग ने आगे कहा, हार्ट बर्निंग लाइटनिंग मेरी लिमिट्स तोड़ती है, पर साथ ही मेरी उम्र भी कम करती है। और ये ड्रैगन कंपैशन ब्लेड, मैं अभी इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसे जबरदस्ती चलाने से मेरी जान को खतरा है। पर मुझे इन दोनों का इस्तेमाल करने पर मजबूर करने वाले युनचे, तुम पहले इंसान हो। डिफेंस तोड़ दिया था। एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, हालांकि तुम्हारी हार पक्की है, पर हार्ट बर्निंग लाइटनिंग और ड्रैगन कंपैशन ब्लेड के हाथों हारना। अब आगे। युनचे का शरीर एकदम टाइट हो गया और उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक थी। उसके होठों पर एक ताने वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम कहना चाहते हो कि मैं शान से हारूंगा, है ना? लगता है तुम मेरी वो बात भूल गए जो मैंने पहले कही थी। इतनी जल्दी डींगे मत हाको, वरना जब तुम्हारे मुंह पर तमाचा पड़ेगा तो पिछली बार से ज्यादा दर्द होगा। लुओ चांगशेंग हल्का सा हंसा। बाहर से वो शांत दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो रहा था। इतना दर्द, इतनी गहरी चोटें, इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। भले ही वो कितना भी शांत रहने की कोशिश करे, पर अब उसका वो पुराना ठंडा दिमाग गायब हो चुका था। वो चाहता तो सिर्फ हार्ट बर्निंग लाइटनिंग से ही युनचे को कुचल सकता था, पर उसने ड्रैगन कंपैशन ब्लेड निकाली। मतलब साफ है कि उसकी नफरत अपने चरम पर थी। वो युनचे को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था, सबसे तेज स्पीड से, सबसे खतरनाक पावर से। वो चाहता था कि युनचे की हार इतनी दर्दनाक हो कि उसे लड़ने की एक छोटी सी उम्मीद भी न रहे। लुओ चांगशेंग ने कहा, बहुत खूब, अब देखते हैं कि तुम ड्रैगन कंपैशन ब्लेड के सामने कितनी देर टिक पाते हो। हार्ट बर्निंग लाइटनिंग उसकी उम्र खा रही थी और ड्रैगन कंपैशन ब्लेड उसकी जान खींच रही थी, तो जाहिर सी बात है वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला था। पलक झपकते ही वो बिजली की रफ्तार से युनचे की तरफ बढ़ा। ड्रैगन कंपैशन ब्लेड बहुत भारी थी और उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर थी। लुओ चांगशेंग उसे दोनों हाथों से भी मुश्किल से संभाल पा रहा था। जैसे ही उसने ब्लेड नीचे की तरफ घुमाई, एक भयानक पावर और दुनिया फाड़ देने वाली ड्रैगन रोर के साथ वो सीधा युनचे पर टूट पड़ी। इस हमले की पावर देखकर वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये एक ऑल आउट अटैक था। लुओ चांगशेंग पहले से ही हार्ट बर्निंग लाइटनिंग और ड्रैगन कंपैशन ब्लेड यूज कर रहा था, और ऊपर से उसने एक कमजोर हो चुके युनचे पर अपनी पूरी पावर लगा दी थी। अगर ये हमला युनचे को लग जाता तो उसकी मौत पक्की थी। अभी तक प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में लुओ चांगशेंग की इमेज एक बहुत ही शरीफ और शांत इंसान की थी। उसने कभी जानबूझकर किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी, पर इस बार हर कोई उसके हमले के पीछे का गुस्सा और नफरत साफ देख सकता था। वो रुली से रहा नहीं गया और वो चिल्लाया, डॉज इट। उसके बाल खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट पड़ेगा। इस समय तक युनचे के चारों तरफ जलने वाली क्रिम्सन फ्लेम्स इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बस बुझने ही वाली थी। पर लुओ चांगशेंग के उस खतरनाक हमले से भागने के बजाय युनचे ने अपनी बची खुची सारी प्रोफाउंड एनर्जी बटोरी और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर की हर हड्डी से कड़कने की आवाज आई और उसके हाथों की नसें इतनी खुल गई जैसे अभी फट जाएंगी। एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से प्रोफाउंड एनर्जी ब्लास्ट हुई और अपनी भारी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड थामे वो सीधा लुओ चांगशेंग से भिड़ने दौड़ पड़ा। क्या वहां बैठे हर कल्टिवेटर की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या युनचे उस ड्रैगन कंपैशन ब्लेड से सीधे टकराने की सोच रहा है? क्या वो पागल हो गया है जो अपनी जान देने जा रहा है? अरे भाई, उसकी पावर तो पहले ही कम हो चुकी थी। अगर वो फुल फॉर्म में भी होता तो भी ड्रैगन कंपैशन ब्लेड को सीधे रोकना नामुमकिन था। पर दिक्कत यह थी कि उसका मकसद जीतना था, सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं। भागकर वो कभी नहीं जीत सकता था। मैं बस एक कदम दूर हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक युनचे की दोनों आंखों में फीनिक्स की लाल परछाई नजर आई। उसके शरीर के अंदर से एक भारी गूंज उठी
उसकी डिवाइन फीनिक्स ब्लड की सारी 10 बूंदें एक ही पल में जल उठीं और उसके शरीर के आसपास बुझती हुई फ्लेम्स फिर से भड़क उठीं। आसमान लाल हो गया और एक फीनिक्स की डिवाइन माइट हर तरफ छा गई। ब्लास्ट। ब्लेड और स्वॉर्ड की वो टक्कर इतनी भयानक थी कि एरिना में बैठे सारे यंग कल्टिवेटर्स ने दर्द के मारे अपने कान बंद कर लिए। दोनों के पैरों के नीचे का कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पल भर में चूर चूर हो गया। सुनामी जैसी एक जोरदार शॉकवेव नीचे बैरियर से टकराई और फिर से ऊपर की तरफ उछली। फीनिक्स फ्लेम्स की लाल रोशनी ने सबके चेहरों को लाल कर दिया था। लुओ चांगशेंग का चेहरा सदमे से जम गया था और वहां बैठा हर कोई बस सन्न रह गया। सब हैरान थे क्योंकि यूनचे ने ड्रैगन कंपैशन ब्लेड के उस खूंखार हमले को सीधे रोक लिया था। यान जुएहाई ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, उसने डिवाइन फीनिक्स ब्लड को जला दिया। सीन यह है कि जब डिवाइन ब्लड को जलाया जाता है तो वो अपनी सारी पावर एक साथ निकाल देता है और फिर सो जाता है। उसे वापस नॉर्मल होने में कम से कम 1 महीना लगता है। मतलब साफ है, यूनचे ने आर या पार का फैसला कर लिया था। लुओ चांगशेंग को तुरंत समझ आ गया कि यूनचे की ये पावर कहां से आई है। उसकी आंखें फिर से शांत होने लगी। उसने कहा, बहुत अच्छे, पर तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि तुम अपना आखिरी मौका भी गंवा चुके हो। लुओ चांगशेंग ने एक गहरी दहाड़ मारी। उसके हाथों की नसें सबके सामने फूलने लगी। ड्रैगन कंपैशन ब्लेड से एक बार फिर भयानक पावर फटी और उसने पूरी पावर से यूनचे पर हमला कर दिया। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से टकराने वाली वो पावर इतनी ज्यादा थी कि यूनचे का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। वो किसी जलते हुए उल्कापिंड की तरह हजारों मीटर पीछे जा गिरा। हार्ड बर्निंग लाइटनिंग और ड्रैगन कंपैशन ब्लेड का कॉम्बो सच में मौत का सामान था। अपना डिवाइन फीनिक्स ब्लड जलाने के बाद भी यूनचे उस पावर को रोक नहीं पाया। हालांकि यूनचे हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरा था, पर लुओ चांगशेंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी ब्लेड को फिर से उठाया और उन 6 ड्रैगन की खोपड़ियों की आंखें एक मरे हुए इंसान जैसी सफेद रोशनी से चमकने लगी। एक साथ 6 दर्द भरी और नफरत से भरी दहाड़े गूंज उठीं। लुओ चांगशेंग ने ब्लेड को यूनचे की तरफ घुमाया और तुरंत ही 6 सफेद ड्रैगन्स, जो किसी खतरनाक बवंडर जैसे लग रहे थे, आसमान से नीचे की तरफ झपटे। बूम! यूनचे के जमीन पर गिरते ही उन 6 सफेद ड्रैगन्स ने उस पर हमला कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर कई सौ मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। याद रहे, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था। ये वो कॉन्फर्ट गॉड स्टेज था जहां कॉन्फर्ट गॉड बैटल्स होती थी। पूरे इतिहास में ये स्टेज कभी इतना बुरी तरह नहीं टूटा था जितना आज टूट गया था। ये बात तो पक्की थी कि इस हमले की पावर वहां मौजूद हर किसी की सोच से परे थी और आज तक इस स्टेज पर यूज की गई किसी भी पावर से कहीं ज्यादा थी। लोग हक्के बक्के रह गए। क्या खतरनाक पावर है! क्या यूनचे अभी भी जिंदा है? ओ नहीं! लू लैंगचुआन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका चेहरा तनाव से भर गया था। उस एक हमले ने उसकी रूह कंपा दी थी। उसे यकीन था कि अगर वो हमला उस पर होता, भले ही उसने अपना ग्लोइंग ड्रैगन सेक्रेट बैरियर पूरी तरह से एक्टिव कर रखा होता, तब भी वो सीधा मौत के घाट उतर जाता। असल बात यह थी कि यूनचे पहले से ही बहुत बुरी तरह घायल था। लुओ चांगशेंग के उस भारी हमले के बाद उसके शरीर में कोई पावर नहीं बची थी और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। साफ नजर आ रहा था कि लुओ चांगशेंग सिर्फ अपनी नफरत और खुन्नस निकालने के लिए यूनचे को जान से मारना चाहता है। ये सब देखकर मू बिंगयुन का चेहरा उतर गया और वो बिना पलक झपकाए बस एरिना की तरफ देखे जा रही थी। लुओ चांगशेंग उसी जगह घूर रहा था जहां उसका हमला हुआ था, पर तभी उसकी भौहें तन गई। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के टूटे हुए गड्ढे से धुआं और रोशनी तेजी से गायब हो रहे थे और अंदर से फीनिक्स की लाल फ्लेम नजर आने लगी। सबने देखा कि यूनचे एक घुटने के बल बैठा था और अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के सहारे खुद को सीधा रखे हुए था। हालांकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों की चमक और गुस्सा अभी भी वैसा ही था। ये सीन देखकर कई रियल्म किंग्स सन्न रह गए। भीड़ में खुसफुस होने लगी। भाई, ये बंदा उस भयानक हमले के बाद भी जिंदा कैसे बच गया? शुरुआती सदमे के बाद लुओ चांगशेंग की आंखें गुस्से से काली पड़ गई। वो तुरंत हवा से नीचे उड़ा और अपनी रोती हुई आवाज निकालने वाली ड्रैगन कंपैशन ब्लेड को सीधा यूनचे पर दे मारा। यूनचे ने बिजली की रफ्तार से अपना सिर उठाया और अपनी जलती हुई हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से उस हमले को रोक लिया। एक जोरदार धमाका हुआ। ड्रैगन कंपैशन ब्लेड और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड फिर से आपस में टकराई।
इस बार यूनचे के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसके दोनों पैर कमर तक कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की जमीन में धंस गए। लुओ चांगशेंग की पावर किसी विशाल पहाड़ की तरह भारी थी, जो उसे बेरहमी से नीचे दबा रही थी और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को इंच दर इंच पीछे धकेल रही थी। यूनचे की ये खस्ता हालत देखकर लुओ चांगशेंग को अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था, पर अपना यंग मास्टर चांगशेंग वाला स्टाइल बनाए रखने के लिए उसने बहुत ही धीमी आवाज में ताना मारा। उसने कहा, इस ड्रैगन कंपैशन ब्लेड के अंदर 6 प्रिमोर्डियल इविल ड्रैगन सोल सील है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो इसे रोक सके? सीन यह है कि डिवाइन फीनिक्स ब्लड जलाने के बाद यूनचे की जो पावर बढ़ी थी वो अब खत्म होने वाली थी। जैसे ही वो पावर खत्म होती, मौत उसे निगल लेती। पर इस भयानक हालत में भी हार मानने के बजाय यूनचे ने लुओ चांगशेंग की आंखों में देखा और एक ताने वाली मुस्कान के साथ धीरे से कहा, 6 इविल ड्रैगन सोल्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यूनचे की आंखों में अचानक एक नीली चमक आई और वो जोर से दहाड़ा। उसने कहा, ड्रैगन, सोल, डोमेन। उसी पल यूनचे के पीछे एक विशाल एज़्योर ड्रैगन की परछाई बन गई। हवा में आसमान जैसी गहरी नीली आंखें तारों की तरह खुल गई और फिर एक ऐसी ड्रैगन रोर गूंजी जो आसमान की बिजली से भी ज्यादा तेज और डरावनी थी। उस दहाड़ ने सबके दिमाग को सुन्न कर दिया। वहां मौजूद हर इंसान का दिमाग एकदम खाली हो गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक बहुत ही खौफनाक और विशाल ड्रैगन आसमान से उनके सिर के ऊपर आ गया हो। उसका भारी दबाव इतना ज्यादा था कि लोगों को खुद की औकात एक छोटे से तिनके जैसी लगने लगी। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बस जमीन पर घुटने टेक कर उस ड्रैगन के सामने अपना सिर झुका ले। गॉड एम्परर शितियन जोर से चिल्लाया, एक ड्रैगन सोल? ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर का माथा भी भन्ना गया। उसने हैरानी से कहा, यूनचे के पास ड्रैगन सोल कहां से आई? कियाने इंगर ने भी धीरे से कहा, यह कोई आम ड्रैगन सोल नहीं है, यह पक्का किसी बहुत ही हाई लेवल के ड्रैगन की है। तभी उसकी नजर ड्रैगन मोनार्क पर पड़ी और उसने देखा कि ड्रैगन मोनार्क के चेहरे का सदमा बाकी सारे गॉड एम्परर से कहीं ज्यादा था। कियाने इंगर के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। यह बहुत अजीब था। ड्रैगन मोनार्क इतना ताकतवर है कि उसे यूनचे के शरीर में मौजूद ड्रैगन सोल का पता पहले ही चल जाना चाहिए था। तो फिर वो इतना हैरान क्यों दिख रहा है? उसके चेहरे पर जो डरावनी कंपी थी वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह डरा दिया हो। इधर एरिना में ड्रैगन कंपैशन ब्लेड से एक डर भरी आवाज आई और जो इविल ड्रैगन की पावर अभी तक यूनचे को दबा रही थी वो अचानक डरे हुए कीड़ों की तरह तितर बितर हो गई। ब्लेड के आसपास का स्पिरिचुअल प्रेशर पलक झपकते ही गायब हो गया। अब वहां सिर्फ एक कांपती हुई गूंज बची थी। लुओ चांगशेंग की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पानी की तरह तेजी से बहकर गायब हो गई। यूनचे ने अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से जोर का धक्का दिया और लुओ चांगशेंग अपनी ड्रैगन कंपैशन ब्लेड के साथ हवा में उड़ गया। यूनचे तुरंत कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के गड्ढे से बाहर कूदा, जोर से दहाड़ा और अपनी फीनिक्स की सारी पावर हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड में जमा करके लुओ चांगशेंग पर एक भयानक वार कर दिया। बूम! वो स्वॉर्ड सीधा लुओ चांगशेंग के शरीर पर एक आग के धमाके के साथ पड़ी। उसकी पसलियां टूट गई और कमर से खून का फव्वारा निकल पड़ा। वो किसी लट्टू की तरह गोल गोल घूमता हुआ दूर जा गिरा और दर्द से चीख पड़ा। यूनचे ने तेजी से उसका पीछा किया। उसकी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड अभी भी फीनिक्स फ्लेम से जल रही थी। उसने सदमे में पड़े लुओ चांगशेंग पर हमलों की बारिश कर दी। बूम, बूम, बूम। हर एक वार में यूनचे की पूरी पावर लगी थी और हर हमला बिजली कड़कने जितना जोरदार था। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर सिर्फ हड्डियां टूटने और खून छलकने की आवाजें आ रही थी। यूनचे ने उस पर लगभग 1 दर्जन वार किए और उसे खून से लथपथ जलता हुआ एक कबाड़ बना दिया। हां, यूनचे ने बिना कोई तरस खाए लुओ चांगशेंग के दिल पर अपना आखिरी वार किया। खून का फव्वारा हवा में 10 मीटर ऊपर तक उछला। लुओ चांगशेंग भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। वो जमीन पर घिसटता हुआ गया और कम से कम कई सौ मीटर लंबी खून की लाइन छोड़ता हुआ आखिरकार रुक गया। इसके बाद यूनचे के शरीर पर जलने वाली फीनिक्स फ्लेम्स बुझ गई। उसके डिवाइन फीनिक्स ब्लड की 10 बूंदों ने काम करना बंद कर दिया। उसकी ऑरा तेजी से गिर गई और अब कम से कम 1 महीने तक वो कोई भी फीनिक्स फ्लेम यूज नहीं कर पाएगा। यूनचे की सांसें बहुत भारी हो चुकी थी और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वो जमीन पर गिरने ही वाला था क्योंकि अब उसमें
अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को उठाने की भी पावर नहीं बची थी। उसने खुद से कहा, शायद अब ये खेल खत्म हो गया, है ना? पर तभी सामने से एक बहुत ही दर्दनाक कराहने की आवाज आई। यह सुनकर यूनचे की आंखें सिकुड़ गई। खून से लथपथ लुओ चांगशेंग धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उसके शरीर पर अभी भी लाइटनिंग के निशान चमक रहे थे। उसकी आधी से ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी खत्म हो चुकी थी और जो बची थी वो बहुत ही अनस्टेबल थी, पर फिर भी वो एक खौफनाक प्रोफाउंड ऑरा छोड़ रहा था। जब उसने अपना सिर उठाया तो यूनचे को उसकी आंखों में किसी पागल और खूंखार बीस्ट जैसी चमक नजर आई। अभी लुओ चांगशेंग की हालत इतनी खराब थी जैसे वो सीधे नर्क से रेंगता हुआ बाहर आया हो। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, उसका सीना बुरी तरह फट चुका था और उसका सुंदर चेहरा सूजकर दुगना हो गया था। खून और सड़ा हुआ मांस मिलकर एक पेस्ट जैसा बन गए थे। उसे पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, उसकी काली और नफरत से भरी आंखें। अगर लुओ चांगशेंग की जगह कोई और होता तो हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के 15 वार खाने और प्रोफाउंड एनर्जी टूटने के बाद वो 3 बार मर चुका होता। अभी वो उस इंसान से भी ज्यादा बुरा लग रहा था जिसे तड़पा तड़पा कर मारा गया हो, पर फिर भी वो खड़ा हो गया था। हालांकि उसकी ऑरा अब आधी रह गई थी और बहुत बिखरी हुई थी, पर फिर भी वो यूनचे पर भारी दबाव डाल रही थी। इस पूरी फाइट में पहली बार यूनचे को लुओ चांगशेंग की इस जिद्द से गहरा सदमा लगा था। यूनचे ने सोचा, मैंने उस पर अपनी सारी फीनिक्स पावर लगाकर 15 वार किए। हर हमला बेरहम था और हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थी, तो फिर वो इसके बाद भी खड़ा कैसे हो सकता है? और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी अभी भी इतनी ताकतवर कैसे है? उसे नहीं पता था कि ईस्टर्न डिवाइन रीजन के बड़े बड़े स्टार रियल्म्स के मास्टर लुओ शांगचेन और लुओ गुक्सी उससे भी 10 गुना ज्यादा सदमे में थे। लुओ शांगचेन हैरानी से बड़बड़ा रहा था। ड्रैगन सोल? यूनचे के पास ड्रैगन सोल कहां से आई? उसे ये कहां से मिली? सीन ये है कि प्राइमल केओस में ड्रैगन सबसे ऊंचे लेवल का जीव होता है और उसकी सोल भी वैसी ही होती है। एक ड्रैगन सोल को जबरदस्ती तोड़ा या सील किया जा सकता है, पर कभी छीना नहीं जा सकता और ना ही इसे विरासत में पाया जा सकता है। मतलब साफ है, किसी भी इंसान को ड्रैगन सोल तभी मिल सकती है जब कोई ड्रैगन अपनी मर्जी से उसे गिफ्ट करे। इसे ब्लडलाइन की तरह अगली पीढ़ी को पास भी नहीं किया जा सकता और जबरदस्ती छीनने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए ईस्टर्न डिवाइन रीजन में लू लेंगचुआन जैसे कई लोगों के पास ड्रैगन ब्लडलाइन तो थी, पर ड्रैगन सोल बहुत ही कम लोगों के पास थी। लुओ शांगचेन एक बहुत ताकतवर कल्टिवेटर था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यूनचे की ड्रैगन सोल कोई आम सोल नहीं है, पर कोई इतना ताकतवर ड्रैगन अपना सबसे कीमती हिस्सा एक छोटे से इंसान को क्यों देगा? उधर लुओ गुक्सी की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसने कहा, चांगशेंग की सोल डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग से पावरफुल होने के बाद किसी डिवाइन किंग की सोल से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। वो इतनी आसानी से हार ही नहीं सकती थी, भले ही वो एक ड्रैगन सोल ही क्यों न हो। लुओ शांगचेन ने भौहें सिकोड़ते हुए एक नई थ्योरी लगाई। उसने कहा, यह पक्का कोई आम ट्रू ड्रैगन सोल नहीं है। हो सकता है यूनचे का यह दावा कि वो किसी लोअर रियल्म से है बिल्कुल झूठ हो। इतनी ताकतवर ड्रैगन सोल कम से कम किसी डिवाइन मास्टर लेवल के ड्रैगन की ही हो सकती है। सच तो यह है कि शायद यूनचे खुद वेस्टर्न डिवाइन रीजन से आया है और उसका ड्रैगन गॉड रेस से कोई गहरा नाता है, वरना उसके पास इतनी पावरफुल बॉडी और सोल नहीं होती। लुओ गुक्सी की सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसकी ऑरा बार बार ठंडी और अजीब हो रही थी। उसने गुस्से में कहा, उस छोटे से जानवर की इतनी हिम्मत की उसने मेरे चांगशेंग को चोट पहुंचाई। शायद आज से पहले किसी ने भी फेरी गक्सी को इस तरह आपा खोते हुए नहीं देखा था। उन लोगों ने भी नहीं जो उसे 10,000 सालों से जानते थे। लुओ शांगचेन ने उसकी तरफ देखा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। तभी एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने ड्रैगन मोनार्क की तरफ मुड़कर पूछा, ये ड्रैगन सोल काफी ताकतवर है, शायद ये किसी मास्टर ड्रैगन का गिफ्ट है। क्या आप पहचानते हैं कि ये सोल किसकी है? ड्रैगन मोनार्क। ड्रैगन मोनार्क ने ना तो हाँ में सिर हिलाया और ना ही ना में। उसने बहुत ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया, यूनचे भले ही एक इंसान है, पर उसका टैलेंट बहुत ही गजब का है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे रियल्म के किसी मास्टर ड्रैगन ने नियम तोड़कर अपनी सोल उसे दे दी हो। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे साफ समझ आ गया था कि ड्रैगन मोनार्क इस सवाल से बचना चाहता है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। इस पूरे बवाल के बीच ड्रैगन मोनार्क ने एक बार भी यूनचे से नजरें नहीं हटाई थी।
बाहर से उसकी आंखें शांत लग रही थी, पर असल बात यह है कि उसके दिल और सोल के अंदर एक भयंकर तूफान चल रहा था। बहुत पहले ही उसने नोटिस कर लिया था कि यून चे के पास ड्रैगन ब्लड लाइन और ड्रैगन सोल दोनों है। आखिर वो ड्रैगन मोनार्क था, सारी दुनिया का किंग और सभी ड्रैगन्स का गॉड। उसे यह भी पता चल गया था कि यून चे की ब्लड लाइन और सोल बहुत ही हाई लेवल की है। पर सीन यह है कि जब यून चे ने सच में अपना ड्रैगन सोल डोमेन बाहर निकाला, तो ड्रैगन गॉड रेल्म का राजा, जिससे पूरा प्राइमल केओस कांपता है, वो खुद एक पल के लिए डर और सदमे में आ गया। 3,50,000 साल की अपनी जिंदगी में उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अब वो यून चे को किसी आम इंसान के बच्चे की तरह नहीं देख रहा था। उधर एरिना में लुओ चांगशिंग की आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो नफरत और पागलपन में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी उस सुंदर इमेज की भी कोई परवाह नहीं थी जो उसने बना रखी थी। उसकी चमकती हुई पर्पल आंखें बता रही थी कि वो बस यून चे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहता है। अपने घावों से बहते खून के बीच उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अपने दोनों हाथों से उसने खून से सनी ड्रैगन कंपैशन ब्लेड को उठाया और यून चे पर एक जानलेवा दबाव डाल दिया। यून चे को अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड उठाने में ही अपनी पूरी पावर लगानी पड़ रही थी और उसके हाथ अपने आप बुरी तरह कांप रहे थे। अगर लुओ चांगशिंग ने यून चे को हल्के में लिया था, तो यून चे ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने लुओ चांगशिंग की पावर को नहीं, बल्कि उसकी अजीब सी पावरफुल बॉडी को अंडर एस्टिमेट किया था। यून चे ने उस पर दर्जनों वार किए थे। उसकी बॉडी फट चुकी थी और कई जगह से हड्डियां टूट गई थी। फिर भी वो इतनी खौफनाक पावर निकाल पा रहा था। मतलब उसकी बॉडी लगभग यून चे जितनी ही पावरफुल थी। यून चे सोच में पड़ गया कि भाई, मेरी बॉडी तो ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन और ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा की वजह से पावरफुल है, पर इस लुओ चांगशिंग ने अपनी बॉडी को ऐसा कैसे बना लिया? दिक्कत यह थी कि लुओ चांगशिंग डिवाइन स्पिरिट रियल्म के 10वें लेवल का एक असली कल्टिवेटर था। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी का भंडार यून चे से कई गुना ज्यादा बड़ा था। चूंकि यून चे उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था, इसलिए अब यह नुकसान भारी पड़ने लगा था। भले ही यून चे के घाव लुओ चांगशिंग से कम थे, पर उसकी प्रोफाउंड एनर्जी अब उसके सामने कुछ भी नहीं थी। मर जा, लुओ चांगशिंग ने एक बहुत ही अजीब और भारी आवाज में दहाड़ मारी। ड्रैगन कंपैशन ब्लेड के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बवंडर घूमने लगा। वो बस यून चे का कीमा बना देना चाहता था। यून चे ने तुरंत मून स्प्लिटिंग कैस्केड का इस्तेमाल करके वहां से निकलने की कोशिश की, पर उसकी पावर इतनी कम हो चुकी थी कि वो उस हमले के झटके को भी नहीं झेल पाया। वो बहुत दूर जा गिरा और उसके सीने पर दर्जनों घाव फट गए। उसके अंदर के ऑर्गन बुरी तरह हिल गए थे। लेकिन किस्मत से लुओ चांगशिंग की अपनी हालत भी बहुत खराब थी। इस हमले की वजह से लुओ चांगशिंग के अंदर और बाहर के घाव एक साथ फट पड़े और उसके मुंह से 5-6 बार खून बाहर आ गया। उसका शरीर डगमगाया और वो बस गिरने ही वाला था। और तभी यून चे हवा में उछला और उसने लुओ चांगशिंग पर फिर से हमला कर दिया। अचानक उसके शरीर से एक बहुत ही तेज गोल्डन रोशनी फटी और वो एक ऐसे सूरज की तरह जलने लगा जो सब कुछ राख कर दे। ये देखकर हुओ रूली के मुंह से अचानक निकल पड़ा, वो गोल्डन क्रो ब्लड है। मतलब साफ है, फिनिक्स ब्लड खत्म होने के बाद यून चे ने अपनी 9 गोल्डन क्रो ब्लड की बूंदों को जला दिया था। आसमान फायर से भर गया और गोल्डन क्रो की पावर से भरी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आई। लुओ चांगशिंग अब हिल भी नहीं पा रहा था, तो उसने दहाड़ते हुए एक और खौफनाक स्टॉर्म बना दिया। बूम! ये गोल्डन धमाका एक गिरते हुए सूरज जितना तेज था और पल भर के लिए वहां बैठे कई कल्टिवेटर्स की आंखें चौंधिया गई। उस फायर के नीचे ड्रैगन कंपैशन ब्लेड और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड एक दूसरे से टकरा रही थी। यून चे ने अचानक आगे की तरफ जोर लगाया और लुओ चांगशिंग के होठों से खून छलक पड़ा। कांपते हुए लुओ चांगशिंग का दाहिना घुटना जोर से जमीन पर लगा और टूट गया। लुओ चांगशिंग की आंखें इतनी काली और खूंखार लग रही थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। भारी दबाव के कारण उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसकी टूटी हुई नसें फटने को तैयार थी। आ लुओ चांगशिंग एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा। उसके शरीर पर अचानक पर्पल निशान चमकने लगे और एक भयंकर पावर के झटके से उसने यून चे को हवा में उड़ा दिया। लुओ चांगशिंग लड़खड़ाते हुए वापस पैरों पर खड़ा हुआ और खुद को संभालने के बजाय वो पागलों की तरह यून चे पर टूट पड़ा। यून चे ने भी अपनी चोटों की परवाह किए बिना हवा में पलटी मारी और सीधा लुओ चांगशिंग की तरफ दौड़ पड़ा।
गोल्डन फ्लेम से जलती हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड और एक स्टॉर्म से घिरी सफेद ब्लेड फिर से इतने जोर से टकराई कि नीला आसमान भी फटने को तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर कोई प्रोफाउंड थंडर स्टॉर्म आ गया हो। दोनों की ऑरा पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी, पर फाइट का पागलपन एकदम अलग लेवल पर पहुंच गया था। फायर ने वाइन को जलाया, वाइन ने फायर को फाड़ दिया। दोनों खून से लथपथ होकर हवा में लड़ रहे थे और दहाड़ रहे थे। पूरे एरिना में सन्नाटा छाया था और सबकी आंखें फटी की फटी थी। लुओ चांगशेंग का शरीर भयानक रूप से कटफट चुका था और युनचे बस लड़ने के लिए अपना डिवाइन ब्लड जला रहा था। सबको लगा था कि ये फाइट मजेदार होगी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी जानलेवा हो जाएगी। हुओ पोयुन ने अपने हाथ इतने जोर से भींच रखे थे कि उसके जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसने कहा, ब्रदर युन, अपनी पूरी जान लगा दो। हर स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म का डिसाइपल भी अपने दिल में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। सबको पता था कि अगर युनचे हार भी गया तो भी उसका नाम पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में गूंजेगा। पर उसकी जीत की जो भूख थी वो सबको साफ दिख रही थी। हुओ रूली का शरीर एकदम टाइट हो गया था। उसके नाखून उसके ही हाथों में गड़ गए थे। उसे पता था कि युनचे सिर्फ गोल्डन क्रो डिवाइन ब्लड की वजह से टिका हुआ है। जैसे ही ये पावर खत्म होगी, हार पक्की है। पर ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि युनचे की दिक्कत सिर्फ गोल्डन क्रो डिवाइन ब्लड का खत्म होना नहीं था। वो लगातार रंबलिंग हेवन का इस्तेमाल कर रहा था और उसका शरीर बस अब टूटने ही वाला था। युनचे के हाथ खून से सने हुए थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हर बार स्वॉर्ड घुमाने पर उसके हाथों का एहसास खत्म होता जा रहा था। युनचे ने सोचा, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। उसकी आंखें एकदम मुखार हो गई। एक कदम, मैं बस एक कदम दूर हूं। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मेरे शरीर, तुझे टिकना ही होगा। उसी वक्त कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के बाहर बहुत दूर एक बादल में छुपी एक लाल आंखों वाली लड़की इस खूनी फाइट को देख रही थी। अचानक उसके दिल और सोल में एक चुभन भरा दर्द हुआ और किसी अनहोनी के डर से उसका शरीर कांप उठा। वो डर के मारे चिल्लाई, नहीं। और तभी युनचे ने भी अपनी पूरी जान लगाकर एक भयंकर दहाड़ मारी। बूम! युनचे की प्रोफाउंड वेन्स के अंदर एक बहुत ही भारी गूंज उठी और उसकी इविल गॉड प्रोफाउंड वेन अचानक नॉर्मल से कई गुना बड़ी हो गई। उसकी बची हुई प्रोफाउंड एनर्जी किसी भयानक तूफान की तरह बेकाबू हो गई। सीन यह है कि इविल सोल, बर्निंग हार्ट, पर्गेटरी और रंबलिंग हेवन का इस्तेमाल करने के बाद भी वो लुओ चांगशेंग को नहीं हरा पा रहा था। तो आखिरकार युनचे ने अपना 5वां इविल गॉड गेट खोलने का फैसला कर ही लिया। ऐसा लगा जैसे कोई डेविल गॉड अपनी लंबी नींद से जाग गया हो। हेडीज, 5वां इविल गॉड गेट अब खुल चुका था। जैस्मीन ने एक बार बताया था कि इविल गॉड की 5वीं गेट यानी हेडीज वो आखिरी रियल्म है जो इविल गॉड के इंडिस्ट्रक्टिबल ब्लड की यादों में बचा हुआ था, और ये वो आखिरी हद थी जिसे कोई भी इंसान झेल सकता था। जहां तक 6ठी और 7वीं गेट की बात है तो इंसान उसे छूने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहां तक कि डिवाइन मास्टर रियल्म के सबसे तगड़े कल्टिवेटर्स भी उस पावर को नहीं संभाल सकते। मतलब साफ है, युनचे का जबरदस्ती हेडीज को खोलना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था, भले ही वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही क्यों न हो। उसे खुद नहीं पता था कि हेडीज को खोलने के बाद उसके साथ क्या होगा। शायद वो वहीं मर जाता या हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता। पर दिक्कत यह थी कि लुओ चांगशेंग ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बूम! हेडीज के खुलते ही युनचे के शरीर से एक बहुत ही खौफनाक खून जैसी लाल रोशनी फटी। एक ऐसी एनर्जी वेव बाहर निकली जो किसी भी डर से परे थी। इस भयानक पावर के आगे लुओ चांगशेंग के शरीर का विंड स्टॉर्म और उसकी जमा की गई सारी पावर पलक झपकते ही उड़ गई। उसे एक भयंकर झटका लगा और वो चीखते हुए दूर जा गिरा। अचानक हुए इस बवाल ने वहां बैठे सारे लोगों का चेहरा सफेद कर दिया। बड़े बड़े रियल्म किंग्स भी अपनी जगह से हिल गए, क्योंकि उस लाल रोशनी के साथ एक ऐसी पागलपन वाली ऑरा बाहर आई थी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उधर युनचे के हाथों का मांस बाहर की तरफ सूज गया और उसके पूरे शरीर पर खून से भरी लाल दरारें पड़ गई। हेडीज के खुलते ही उसके शरीर और सोल की गहराई में एक ब्लास्ट हुआ था। उसे महसूस हुआ जैसे वो बढ़ती हुई पावर उसके शरीर, उसके अंदर के अंगों और यहां तक कि उसकी सोल को भी फाड़ रही है।
उसके दिमाग की दुनिया सिर्फ खून जैसी लाल हो चुकी थी। उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे लुओ चांगशेंग भी नहीं दिख रहा था। उसे वहां किसी के भी होने का एहसास नहीं था। उसके पास सिर्फ उसकी बची खुची विल पावर थी, जिसने उसे एक आखिरी भयानक स्वॉर्ड ब्लास्ट करने पर मजबूर किया, जिसमें एक डेविल गॉड जितनी दहशत थी। बूम! हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से एक खून जैसी लाल बीम निकली, जिसने पल भर में स्पेस को चीर कर रख दिया। वो बीम कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के बैरियर से जा टकराई और उसने हवा में 500 मीटर लंबा एक निशान छोड़ दिया। वो खौफनाक बीम जहां जहां से गुजरी, वहां का स्पेस बुरी तरह सिकुड़ कर टूट गया। भाई, ये गॉड रियल्म का स्पेस था, पर उस एक हमले के आगे ये पल भर में बिखर गया। गॉड रियल्म में आने के बाद यह पहली बार था जब युनचे ने सच में स्पेस को तोड़ा था। पर अफसोस, वो खुद इस नजारे को नहीं देख पाया जिसके लिए वो हमेशा तरसता था। असल बात यह है कि जिस पल युनचे ने हेडीज को एक्टिव किया था, उसी पल उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। अपनी जान की बाजी लगाकर उसने जो हमला किया था, वो पूरी तरह से चूक गया था। बस उस लाल हमले की एक हल्की सी लहर लुओ चांगशेंग के शरीर को छू कर निकल गई थी। वाह! कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंजी। जैसे ही वो लाल लहर लुओ चांगशेंग के शरीर से टकराई, उसका शरीर बुरी तरह फट गया। हवा में खून के फव्वारे उड़ने लगे और वो ऊपर की तरफ उछल गया। क्लैंग! हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड युनचे के हाथों से छूटकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। युनचे का शरीर एक पल के लिए हवा में जम गया और फिर वो लाल रोशनी उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ गायब हो गई। उसकी आंखों में अभी भी वो अजीब सा लाल रंग भरा था, पर उनमें कोई जान या होश नहीं बचा था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।